पहुंचने वाला है, ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं और उसी की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के तट से टकराने वाला है महातूफान। गुजरात के बेहद करीब पहुंच गया है बिपरजॉय, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको बता रही हैं। 6 से 8 बजे के बीच कहा जा रहा है सबसे ज्यादा असर बिपरजॉय का पड़ने वाला है गुजरात के तट पर। इसका असर क्या होगा उसके लिए सोचिए। देश की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स इस वक्त स्टैंड बाय पर है, वहां पर कोस्ट गार्ड पूरी तरह से तैनात है, क्योंकि इसका असर क्या होगा उसे लेकर अभी सिर्फ आकलन किया गया है, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महातूफान से महायुद्ध की पूरी तैयारी है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत उन तस्वीरों से करना चाहती हूं जो आपको बताएंगी कि इतनी इस तूफान की घड़ी में रिपोर्टिंग करना भी कितना मुश्किल है, लेकिन तब भी हमारी सहयोगी अनामिका ने किस तरह से वहां रिपोर्टिंग की है। तस्वीरें जरा देख लीजिए, इसे फुल फ्रेम काट दीजिए जरा हमारे दर्शकों के लिए। उन्हें बैठना पड़ गया था, हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो रिपोर्ट करते करते जमीन पर बैठ गई खुद को रोकने के लिए, क्योंकि हवा की रफ्तार इतनी तेज थी। ये तस्वीर आप देखिए अनामिका की, ये द्वारका से रिपोर्ट कर रही थी। हम खुद भी बैठ गए, मैंने कैमरा पर्सन से भी कहा है कि वो बैठ जाए, क्योंकि कैमरा है, मशीन है, टेक्निकल चीजें हैं, इसमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ये जो आप तस्वीरें अनामिका की देख रहे हैं, देखिए उन्होंने रेनकोट भी पहना हुआ है। पूरी हवा की रफ्तार वहां पर कितनी तेज है, जिसकी वजह से उन्हें नीचे बैठना पड़ा, जमीन पर बैठना पड़ा, रिपोर्टिंग करती रही। ये तस्वीर मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूं, क्योंकि ये बताता है कि इस समय, इस महातूफान के समय रिपोर्टिंग करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन यह भी दिखाता है कि कितनी गति से वहां रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिस वजह से लोगों से कहा गया है कि वो घरों से बाहर ना निकले। मैं आपको उसी द्वारका की एक और तस्वीर दिखाती हूं जहां से अनामिका रिपोर्टिंग कर रही हैं। अगर एक बार जरा आप इसको फुल फ्रेम इसको प्ले कर दीजिए, अनामिका की आवाज सुना दीजिए दर्शकों को। हर एक यहां से, और इसीलिए हम खुद जहां से आ रही है द्वारका से, वहीं से आपको एक और तस्वीर दिखाती हूं। क्योंकि खड़े होना किसी हादसे को न्योता देने के जैसा है, और हमें जिम्मेदारी पता है कि हमें खुद भी सेफ रखना है खुद को। ये द्वारका की तस्वीर आपने देखी है, मैं वहीं की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। देखिए द्वारका में किस तरह से तेज बारिश इस वक्त हो रही है। ये तस्वीरें द्वारका से आ रही हैं। द्वारका का डीवी भी चलाइए प्लीज। मैं द्वारका की तस्वीर आपको दिखा रही हूं, क्योंकि यहां पर तेज बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवाएं चल रही हैं। पेड़ देखिए किस तरह से, आप पेड़ों की पत्तियों को देखकर आपको पता चलेगा कई जगह तो उखड़ गए हैं पेड़। ये तस्वीरें देख लीजिए द्वारका की, ये द्वारका की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। अगली तस्वीर जरा दिखा दीजिए द्वारका के बाद। गुजरात के अलग अलग जगहों पर इस तूफान का असर पड़ना शुरू हो गया है। ये द्वारका की तस्वीर आपको दिखाई है। अब आपको भुज की तस्वीरें दिखा रही हूं। सड़क पर आपको कोई नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों से पहले ही कहा गया है, अलर्ट है कि आप घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि पेड़, छप्पर सब उड़ जाएंगे। और देखिए इक्का दुक्का गाड़ी आपको सड़क पर नजर आ रही है, वरना लोग सड़क पर नहीं है, क्योंकि तेज रफ्तार से बारिश और आंधी दोनों ही यहां पर चलेंगी। ये बार बार लोगों से कहा गया है। ये भुज की तस्वीरें हैं। तीसरी तस्वीर दिखाइए, और इसके बाद आपको दिखाती हूँ पोरबंदर की तस्वीरें। सीधे अनामिका के पास जा रही हूँ, पोरबंदर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं। पानी कैसे समुद्र का सड़क तक आ गया है। ये पोरबंदर की तस्वीरें। मैं सीधे अनामिका के पास जा रही हूँ। अनामिका, अभी थोड़ी देर पहले की आपकी तस्वीरें हमने दिखाई हैं द्वारका की, जहां पर आपको नीचे बैठना पड़ गया था, क्योंकि हवा इतनी तेज थी, बारिश वहां इतनी तेज है। आपके पीछे भी मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि वो एक अलर्ट है, लोग सड़कों पर नहीं आ रहे। वहां की तस्वीर जरा दिखाइए भी, बताइए भी, फुल फ्रेम लीजिए अनामिका। सुचेता, यहाँ पे तस्वीर बहुत ज्यादा भयावह हो गई है, क्योंकि अब बर्बादी के निशान दिखाई देने लगे हैं। तेज हवाओं के साथ साथ बारिश बहुत तेज हो रही है, जिसके चलते यहाँ पर देखिए कि पेड़ गिर गया है। मेरे ठीक पीछे देखिए आप, ये पेड़ यहाँ पर धराशायी हो गया। ये बहुत पुराना पेड़, मजबूत पेड़, अब यहाँ पे ये इस हवा को, बारिश को, इस खराब मौसम को झेल नहीं पाया, और ये पेड़ यहाँ पर धराशायी हो गया। सरकारी हॉस्पिटल का ये रास्ता है, जहाँ पर पहले से अलर्ट किया गया था लोगों को कि अगर कुछ भी आपात स्थिति होती है तो लोगों को एडमिट करवाया जाए, लेकिन उसी हॉस्पिटल के बाहर ये दीवार गिर गई। दीवार के साथ साथ ये पूरा का पूरा पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने के साथ साथ पूरी दीवार साथ में लगी हुई, जो अगर बात की जाए तो बाउंड्री थी, वो भी गिर गई है। तो ये देखिए, अभी तो ये हाल तब है
जब चक्रवाती तूफान के टकराने को लेकर के भी खबर सामने नहीं आई है। जी। उसकी पहले जो द्वारका में तस्वीरें वो देखिए आप कि किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर गिर गए हैं। हालांकि आईएमडी ने पहले भी इस बात की आशंका जताई थी कि जो हवाओं की रफ्तार होगी वो काफी होगी इसको जड़ से उखाड़ने के लिए। बिजली के पोल हो, चाहे कच्ची दीवार हो, चाहे वो कच्चे मकान हो, चाहे वो पेड़ हो, लेकिन तस्वीर यहाँ पे दिखाई देने लगी है। इस बीच तेज हवाएं चल रही है। हमेशा बचाइए अपने आप को, पीछे हटिए। देखिए जो पीछे पेड़ देख रहे हैं आप, ये भी लग रहा है कि जैसे कभी भी यहाँ पर गिर सकता है। और ये पेड़ देखिए, ये पेड़ आधा गिर चुका है और आधा गिरने की हालत में है। ये जो तार देख रहे हैं आप बिजली का, ये टूट चुका है। बिजली का तार देखिए पेड़ों के बगल में, अभिषेक ये दिखाइए, ये जो तार है बिजली का, ये टूट करके नीचे गिरा हुआ है। हालांकि इस पूरे इलाके में बिजली की सेवा जो है बाधित कर दी गई है। आपूर्ति ठप कर दी गई है। लेकिन जिस तरीके से हालात बन रहे हैं यहाँ पर, उसको देखते हुए तस्वीर अभी और खराब होने वाली, क्योंकि मौसम जैसे जैसे खराब हो रहा है वैसे वैसे स्थिति यहाँ पर और तकलीफदेह हो रही है। सामने देखिए जो पेड़ देख रहा है मेरे सामने, वो सारे पेड़ झुक गए हैं। ये सारे पेड़ खड़े थे, ये सारे पेड़ झुक गए हैं, उसमें से कुछ गिर भी गए हैं। ये हाल शहर के बीचों बीच का है जो पौष इलाकों में आता है। हालांकि द्वारकाधीश के पूरे इलाके में हूँ मैं, जहाँ पे जैसे बाहर निकले हम लोगों को लगातार यहाँ पर जो पेड़ है वो गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हम लगातार बच के यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि खुद को सुरक्षित रखते हुए दर्शकों तक हर तस्वीर पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी सुचारता। और ये देखिए जो टीम देख रहे हैं आप, ये दरअसल देवदूत है, क्योंकि इनको तैनात किया गया है सिर्फ इसीलिए ताकि अगर कोई हादसा होता है तो उनको मौके पर भेजा जा सके। ये ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। आप लोग बताइए भाई साहब, जिस तरीके से मौसम बना हुआ है उसको लेके क्या कहेंगे आप लोग? बोलिए। द्वारका से हाँ, ये सरकारी हॉस्पिटल का, सिविल हॉस्पिटल का मेन रोड है, ये निकला है। जो पूरे दिन में 80 पेड़ की फरियाद आ गई है कि मकान पे गिरा है, बहुत किया है। अभी बाकी है, थोड़ा हवा रुक जाए, बारिश के काम हो सकता है। अभी तो हवा बहुत तेज है, बहुत तेज। ऐसे में काम कर पा रहे हैं आप लोग? 90-95 की गति से। ये बिजली के तार गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं जगह जगह पर। ये चुनौती है आप लोगों के लिए? वो काट दिया हमारे फायर में, एक से काटा है। हाँ। और ये पेड़ अभी क्या करेंगे? इसको आप लोग हटा देंगे यहाँ से? हटा दिया, ये रास्ता कर दिया। मेन सरकारी हॉस्पिटल है ना, उसको रास्ता कर दिया, क्लियर है, मेन गेट से जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लोग हैं जो जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वहाँ पर, देखिए जो वैन देख रहे हैं, अनामिका को स्क्रीन पर रखिए। मैं सिर्फ एक तस्वीर बताना चाहती हूँ। अनामिका ने अभी बड़ी खबर दी है, वो भी ब्रेकिंग चलाएंगे कि वहां पर पूरे इलाके में बिजली की आपूर्ति ठप कर दी गई है, क्योंकि एक खतरा रहता है। अनामिका जो बता रही है ऑन एयर, वो जरा ब्रेकिंग न्यूज आपको अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हूँ। वहां पर बिजली के तार देखिए गिर गए हैं, जो अनामिका ने तस्वीरों में दिखाया। अनामिका जरा बताएंगी, और उसी वजह से वहां पर बिजली की आपूर्ति ठप की गई है। जरा ब्रेकिंग बिजली की आपूर्ति ठप की गई है, क्योंकि वहां बिजली के तार जिस तरह से गिरे हैं, किसी तरह की कोई खतरा ना हो उसके चलते, इसीलिए बिजली का जो करंट है वो रोका गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रही है अनामिका सीधे द्वारका से। मैं एक बार फिर आपको वो तस्वीरें भी दिखा रही हूँ जो अनामिका दिखा रही है। वहां से पेड़ गिर रहे हैं, कहीं छप्पर गिर रहे हैं, और इसीलिए वहां पर जो टीम्स हैं जो पहले से तैनात हैं वो तुरंत अपने काम में लगे। अनामिका जरा बताइए, आपके पीछे आप दिखा रही थी कहीं बिजली के तार भी गिरे हुए, खुद को रोक पाना, चल पाना वहां मुश्किल हो रहा है अनामिका के लिए, जरा देखिए। देखिए यहाँ पर पेड़ गिरे हुए हैं। हालांकि इस बात को लेकर आशंका पहले से थी कि जो हवाओं की रफ्तार को लेकर आकलन किया गया एमडी की ओर से, वो नुकसान पहुंचाएंगी। वो तस्वीर भी सामने धीरे धीरे आने लगी है। बिजली आपूर्ति इसलिए ठप कर दी गई है क्योंकि बिजली के तारों के अगर करंट आता रहेगा तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए करंट से बचाने के लिए कम से कम यहाँ पे बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है, और कल के बाद ये अगले आदेश तक ठप की गई है। अगला आदेश आएगा मौसम को देखते हुए, इसके बाद बिजली आपूर्ति यहाँ पर आगे बढ़ाई जाएगी। देखिए ये पेड़ देखिए, ये पेड़ भी गिर गया है यहाँ पर। ये सामने पेड़ देखिए, इस रास्ते में जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, लगभग मैक्सिमम पेड़ यहाँ पर डैमेज दिखाई देंगे आपको। जो छोटे पेड़ थे या फिर जो खुद को संभाल नहीं पाए वो पेड़ यहाँ पर गिरे दिखाई देंगे। हालांकि जो नगर निगम की टीम है, जो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं जो पहले से रेस्क्यू की टीम में लगाए गए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम रास्ता साफ कर दे। और ये देखिए, वो देखिए सामने से एम्बुलेंस जाती दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि आगे सरकारी हॉस्पिटल भी है। तो तबाही का जो मंजर है, जो निशान है, भले ही चक्रवाती तूफान में टकराया ना हो, लेकिन अभी से तस्वीर दिखाई दे रही है। और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, चुनौती बढ़ रही है, क्योंकि उजाले में रेस्क्यू करना थोड़ा आसान होता है, उजाले में मदद पहुँचाना आसान होता है, राहत कार्य करना आसान होता है, लेकिन अंधेरा होने के बाद मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। तो जैसे आगे जाइए, की बड़ी दिक्कत करेगा। हाँ, आ रहे।
अरे 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 देखिए अनामिका ये भी बता रहे हैं, अनामिका भी हट रही है वहां से। बोलिए बोलिए अनामिका बोलिए। देखिए अनामिका के लिए इस वक्त मुश्किल है क्योंकि वो बोल भी रही है, चल भी रही है, वहां लोगों को हटने के लिए भी कहा जा रहा है। वहां से लोगों को हटने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए अनामिका जल्दी से वहां से हट भी रही है। अनामिका वी रियलाइज आप भी अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि खासकर जो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनके लिए भी, उनको भी ताकीद दी जा रही है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। जिन इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग करने की इजाजत है वहीं पर जाएं। मैं ये जानती हूं कि आप उस सारे प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही होंगी, लेकिन फिर भी अपना सुरक्षित रहिए, ये जरूरी है। और तस्वीरें अनामिका वहां से दिखाई रही हैं, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो भी अपने दर्शकों को बता रही हूँ। अनामिका वहां द्वारका से तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिपरजॉय तूफान पर गृह मंत्रालय की भी नजर है। हर 20 मिनट में वहां पर स्टेटस रिपोर्ट दी जा रही है और गृह मंत्री के निर्देश के बाद से एक्शन में लगातार है अफसर, और हर 20 मिनट बाद गृह मंत्रालय को वहां से रिपोर्ट दी जा रही है, स्टेटस रिपोर्ट दी जा रही है। तैयारी पूरी फ्रंट पर है और उसके बाद वहां जैसे जैसे जो घटित हो रहा है वो गृह मंत्रालय को बताया जा रहा है। ये भी बता रही हूं अलग अलग हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ हैं, अनामिका जुड़ी हुई हैं, लेकिन सुजाता भी हमारे साथ है और इसी के साथ विवेक भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। इस बिपरजॉय का असर खासकर गुजरात पर है, लेकिन राजस्थान में भी इसका असर पड़ रहा है, महाराष्ट्र में भी, और इसीलिए तीनों राज्यों से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर पूरी तैयारियां हैं। वो तैयारियां क्या हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी, लेकिन एक बार जरा अनामिका के पास वापस जा रहे हैं। अनामिका, जो तस्वीरें हमने देखी, आपको भी वहां से हटने के लिए कहा जा रहा था, इस वक्त थोड़ा मुश्किल भी है रिपोर्टिंग। अनामिका जरा बताइए क्या हो रहा है वहां पर? और देखिए सुचारता अचानक से हवा बहुत तेजी से आने लगी और इन हवाओं के चलते यहाँ पर खड़े हो पाना, बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो गया। और ये देखिए मेरे जो पीछे पेड़ देख रही हैं आप, ये पेड़ देखिए अभिषेक, ये पेड़ दिखाइए, ये पेड़ भी अपना बैलेंस खो रहा है, जो मेरे पीछे पेड़ दिख रहा है। और शायद इसीलिए जो मुझे यहाँ के जो वर्कर्स थे, जो लोग थे, वो मुझे किनारे कर रहे थे कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, क्योंकि स्टील डाल वो गिर भी गई थी और हादसा कभी भी हो सकता है। तो ऐसे में खुद को सेफ रखते हुए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हवा का प्रेशर इतना ज्यादा आ जाता है कि ऐसे में बोलना और खुद को बैलेंस बना करके खड़े रखना दोनों बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और ये देखिए जिस तरीके से आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये इस हॉस्पिटल को अलर्ट मोड पर रखा गया है किसी भी हादसे को लेकर के। अगर कोई हादसा होता है तो उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन अजीब बात देखिए कि इसी हॉस्पिटल की बाउंड्री पहले गिर जाती है पेड़ गिरने के साथ ही। ये भी बहुत डिफरेंट चीज़ है यहाँ पर। खैर द्वारिका में अगर बात की जाए तो सुचारता ये भी यहाँ पर कहा जाता है कि द्वारिकाधीश रक्षा करते हैं इस पूरे इलाके की, द्वारिका की पूरे। लेकिन आज सचमुच उनके शरण में ही सब कुछ है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिजली आपूर्ति ठप है, हवाओं के चलने का आसार जो है वो अभी बता रहे थे लोग कि 120 है, लेकिन अभी कुछ देर के बाद हवा और तेज बढ़ेगी। ये आकलन है आईएमडी का कि जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे हवा और तेज बढ़ेगी, और जैसे जैसे हवा और तेज बढ़ेगी वैसे वैसे तबाही का मंजर कुछ और होगा। अनामिका मैं चाह रही हूँ कि आप बीच में थोड़ा सा समय लीजिए, क्योंकि आप कंटिन्यूसली बोल रही हैं, आपके लिए भी मुश्किल है। और वहां पर जो इस वक्त स्थिति है, बारिश भी हो रही है, हवा इतनी तेज चल रही है, आप भी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आप ब्रेक दीजिए, क्योंकि अपने आप को सुरक्षित भी रखना सबसे बड़ी इस वक्त जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है आपकी। तस्वीरें आप दिखा रही हैं, ये तस्वीरें